राधे राधे मित्रों। आज जन्माष्टमी है और सभी मित्रों को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराएंगे। खास करके ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिहार पुलिस में एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा गया जो कि लड़का को बहुत हार्ड लगा कि साइंस बहुत हार्ड होता है। इसलिए आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए तैयारी अगर करते हो तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा और एक बेहतरीन तरीका से एक बेहतरीन विकल्प के साथ आप तैयारी कीजिएगा। और मोर देन ऑप्शन के साथ हम आपको एक देखिए, एक होता है कि एक वो ऑप्शन दिया सीधा क्वेश्चन बताते चल गया, हम आपको डिटेल से बताते चलेंगे और आपको मजा भी आएगा। देख लीजिएगा वीडियो का और एक बार अवश्य कमेंट करके जाइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसन लगा। कि ये भी वीडियो हम पहले बार इस तरीका बना रहे, इससे पहले हमारा डेली बेसिस पे क्यूज चलता है जो कि शाम का 7 बजे से 28 तारीख से पुनः क्यूज स्टार्ट होगा और ये भी वीडियो रेगुलर चलते रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम स्टार्ट करते हैं सभी मित्रों। देखिए मित्रों, लिखा है कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो देखिए मित्रों, ताप बढ़ाने पर विसरण बढ़ जाता है और वाष्पन की दर भी बढ़ता है, मगर गैस का संपीड़न ताप बढ़ाने पर घट जाता है। याद रखिए, गैस का संपीड़न क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर घट जाएगा और विसरण बढ़ जाता है। ठीक ना, तो ये याद रखिए, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, गैस का प्रसार भी बढ़ता है, वाष्पन भी बढ़ जाएगा और विसरण भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि गैस का संपीड़न घट जाता है ताप बढ़ाने पर। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है सीमा एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का परीक्षण क्या दाब एवं विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है, अपने अनुभवों को मित्रों के साथ बांटते हुए। अच्छा, ये पूरा पढ़ लीजिए, उसमें इसका आंसर हो जाएगा निम्न दाब और उच्च दाब। निम्न दाब और उच्च दाब, निम्न ताप सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, निम्न ताप और उच्च दाब पर भरा जाता है गैस का संपीड़न क्या आता है, किस पे, निम्न ताप पर और उच्च दाब पर। ठीक ना, क्या कि ये जरूरी है। आप लोग देखिए, देखते चलिएगा, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इस तरह का पूरा बड़ा सा लैंग्वेज दे दिया। देखिए क्वेश्चन कुछ है नहीं, खाली निम्न दाब और उच्च दाब पर गैस का संपीड़न क्या आता है। इसलिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि जैसे ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, संपीड़न क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं कि बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। उसी तरीका 3 नंबर क्वेश्चन में मित्रों देखिए, तरल में प्रभाव के अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तरल के बारे में पूछ रहा है। तरल में देखिए, तरल में याद रखिए मित्रों, ये ठोस दर ठोस नहीं, गैस सॉरी ठोस नहीं, ये तो गलती लिख दिए, इसको मिटाते हैं फिलहाल। क्या हो जाएगा, ठोस गैस। गैस और द्रव जो है मित्रों, याद रखिए तरल तरीका व्यवहार करता है। गैस और द्रव किस तरीका व्यवहार करता है, तरल का तरीका। याद रखिए मित्रों, केवल गैस तो केवल गैस नहीं, इसी तरीका बिहार से पुलिस में क्वेश्चन पूछा है, एक अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर के, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, ऑप्शन देकर के देख लेगा। केवल गैस में तरल समान व्यवहार करता नहीं, केवल गैस और ठोस, ठोस तरल तरल समान व्यवहार नहीं करता है, गैस और द्रव क्या होता है, तरल समान व्यवहार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मित्रों, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण जल ठंडा महसूस करता है। किस घटना, वाष्पन के कारण। किसके कारण होता है, वाष्पन के कारण होता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थों में कणों के मध्य आकर्षण बल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जल वायु पवन नहीं, जल उसके बाद वायु नहीं, बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या देखिए, यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ फोकस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑक्सीजन जल सकरा। ऑक्सीजन जल सकरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जल सकरा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ये सब लिखा है, इसको केल्विन में बदलना है। किसी भी को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है सेल्सियस। कितना, 273 सेल्सियस जोड़ना पड़ता है। तो इसमें 273 जोड़ दीजिएगा तो ये 5 3 8 7 2 9, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं मित्रों। लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन की ओर आप लोग देखिए और हमको बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। देखिए मित्रों, इसमें क्या लिखा है, देखिए इससे पहले आपको हम एक चीज इससे पहले हम एक चीज आपको लिखा देते हैं। जैसे ठोस से अगर कोई द्रव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठोस से अगर द्रव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ठोस से द्रव होगा या द्रव से ठोस होगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो मित्रों, ठोस से द्रव होता है तो उसको बोलते हैं गलना। क्या बोलते हैं, गलन, या इसको बोलते हैं, ये ससुर लिखने की प्रैक्टिस है नहीं, इसको वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ये हो जाएगा आपको गलना। उसके बाद द्रव से अगर ठोस होगा तो उसको बोलते हैं जमना। द्रव से ठोस होगा तो उसी को बोलते हैं क्या मित्रों, जमना बोलते हैं। ठीक ना, उसी तरीका याद रखिएगा, अगर द्रव से अगर गैस होता है तो क्या बोलते हैं, द्रव से अगर गैस हो गया तो क्या होगा, द्रव से अगर गैस होता है तो क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और गैस से अगर द्रव हो जाएगा तो उसको बोलते हैं संघनन।
गैस से अगर दर्भ हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, संघनन। उसके मित्रों ठोस से अगर सीधा याद रखिएगा, ठोस से और सीधा गैस हो जाता है उसको तो बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधा गैस हो जाएगा तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधा ठोस हो जाएगा तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। ये देख लीजिएगा, 3-4 पॉइंट होता है। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं मित्रों। याद रखिएगा, ठोस से अगर दर्भ होगा तो उसको बोलेंगे गलना। उसके बाद दर्भ से अगर ठोस होगा तो उसको बोलते हैं जमना या हिमीकरण, जिसको बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे हिमीकरण, इसी को होते हैं ठोस से दर्भ होना, ठीक है ना। उसके बाद सॉरी, दर्भ से ठोस होना। उसके बाद दर्भ से अगर गैस होगा तो वाष्पीकरण कहेंगे। उसके बाद गैस से अगर दर्भ होगा तो उसको संघनन कहेंगे, और ठोस से अगर गैस होगा तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और गैस से अगर ठोस होगा तो निक्षेपण कहेंगे। इसमें देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा इसका। ठोस से द्रव अवस्था में गुजरे बिना वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है, ये नहीं होगा, ताकि देखिए ठोस से द्रव अवस्था में बिना गुजरे वाष्पन कहलाता है। द्रव होगा ही नहीं, सीधा गैस बन जाएगा, तो क्या उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना। वाष्पन, वाष्प को द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस हो जाना, इसको तो निक्षेपण कहते हैं ना। वाष्प द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस हो जाएगा तो इसको निक्षेपण कहते हैं, जिसको डिपोजिशन कहते हैं। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण को हिमीकरण कहते हैं। वाष्प को द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में, देखिए ये इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि ठोस का द्रव अवस्था का रूपांतर ऊर्ध्वपातन, ये भी गलती है, सब इसमें गलती ही लग रहा है जी। ऑप्शन नंबर ई इसका देखिए, तो एक एक करके देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी आपको बताएं, लिखिए, जिसमें ठोस से द्रव होना क्या बोलते हैं उसको गलना, तो ठोस से द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प हो गया, ये तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस हो गया, तो वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस हो गया, निक्षेपण हो जाएगा। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस का रूपांतरण हिमोत्तरण, ये भी नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर का, इसको क्वेश्चन के यहाँ पर रोकिए, इसका आंसर कोई भी नहीं होगा इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 273 जोड़ दीजिएगा, इसमें कितना 273 जोड़ दीजिएगा, बस हो गया। 273 डिग्री सेल्सियस जोड़िएगा, केल्विन में बदल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित परिस्थिति में जल में वाष्पन वृद्धि होगा, किसमें, जल पे वाष्पन में वृद्धि होगा, मतलब बताइए तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग एक एक करके बताइए तो हमको। जल किसमें, जल का वाष्पन में वृद्धि होगा। चलिए बताते हैं मित्रों, देखिए जल का तापमान बढ़ाने से वाष्पन की दर बढ़ जाता है, मगर जल के तापमान घटाने से वाष्पन की दर घट जाता है। जल का पृष्ठीय में खुला, अगर खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल है मित्रों, याद रखिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि वाष्पन की दर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पन की दर बढ़ जाता है, इसलिए देखते हैं वो कपड़ा उपड़ा का फैला देते हैं, फैला करके सूखने डालते हैं। मम्मी उम्मी साड़ी उड़ी देखते हैं डालते हैं तो पूरा कपड़ा फैला देता है। इसी तरह का मित्रों याद रखिएगा, जैसे कि एक बात और था, जल के तापमान जैसे बढ़ाइएगा था, देखते हैं वो कि जल्दी सूख जाता है कपड़ा। एक और इंपॉर्टेंट है मित्रों, आर्द्रता। अभी मौसम में बारिश हो रहा है, सावन का आज का टाइम तो भगवान कृष्ण का जन्म है, आप लोग भी मस्ती से मनाइए जन्माष्टमी, इसलिए आज हम अपना ये पहले बार इस टाइप का वीडियो बनाना शुरू किए हैं। आर्द्रता बढ़ाने से मित्रों याद रखिएगा एक बात और ध्यान दीजिए, अगर मौसम में आर्द्रता बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जैसे आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आर्द्रता बढ़ाने से क्या होता है कि मित्रों वाष्पन की दर घट जाता है। मौसम में अगर जैसे अभी बारिश हो रहा है तो आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पन की दर घट जाएगी, इसलिए कपड़ा देखते होंगे जल्दी नहीं सूखता है। इसलिए मित्रों अगर वायु की गति बढ़ा दिया जाए तो वाष्पन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, यहां से एक बार फिर से हम रिपीट करते, आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से, तो इसलिए मित्रों याद रखिएगा, अगर जल के वाष्पन की वृद्धि कैसे होगा, जल के तापमान बढ़ाने से, आर्द्रता बढ़ाने से घट जाएगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वाष्पन बढ़ जाएगा, वायु की गति भी बढ़ाएंगे तो वाष्पन बढ़ जाता है। इसलिए कपड़ा देखते हैं जिस टाइम बारिश का मौसम था, अच्छा से पूरा गंजी उंजी का पूरा पानी निकाल देते हैं और पंखा का आगे रख देते हैं, क्या कि जल्दी उसको वायु की गति बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए तो निम्नलिखित परिस्थितियों में हाइड्रोजन के गैस के अणुओं को मध्य दूरी बढ़ेगा। हाइड्रोजन गैस दूरी, बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन के गैस, इसमें कैसे दूरी बढ़ेगा जी, बंद में नहीं बढ़ेगा। कुछ हाइड्रोजन गैस रिसाव हो जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगा उसमें। हाइड्रोजन गैस को आयतन बढ़ा करके भी दूरी बढ़ जाएगा। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना, कैसे बढ़ाए बिना दूरी बढ़ाया जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा। तो इसका 2 और 3 आंसर हो जाएगा, इसका 2 और 3 आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन था आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी और दरोगा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। दाब का SI मात्रा क्या होता है, ये इसमें मिलान करने वाला था, ये पास्कल हो जाता है। ताप का क्या हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा।
द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। आयतन के क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। और घनत्व को जाओ किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह का यहाँ देखिएगा, डिग्री सेल्सियस को क्या होता है, केल्विन में अपना पिएगा। सेंटीमीटर के किस में चेंज कीजिएगा, तो सेंटीमीटर के मीटर में चेंज कीजिएगा। घन बार का पास्कल होता है, याद रखिएगा, बार का पास्कल। मिलीग्राम के किलोग्राम में, और कौन बच गया भैया, ये बच गया, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह का देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर देख लीजिएगा था, जल में रखे किशमिश का फूलना किसका एग्जाम्पल है, परास्तरण का। किसका एग्जाम्पल है मित्रों, परास्तरण का, परासरण का। जल में रखे किशमिश का फूलना किसका एग्जाम्पल है, परासरण का, ठीक है मित्रों। जल में रखे किशमिश का फूलना किसका एग्जाम्पल है, परासरण का। छींक पर वायरस फैल जाता है, किसका है, विसरण का। ये किसका एग्जाम्पल है, विसरण का। इसमें बताना है विसरण का कौन है, परासरण का कौन है, ये हो जाएगा आपको विसरण का। छींक मारने पर वायरस फैल जाता है तो विसरण का। ये भी किसका है, ये भी परासरण का ही। नमक के संपर्क में आने से केचुआ का मरना, ये भी किसका, परासरण का एग्जाम्पल है। शक्कर के गाढ़ी चाशनी पर रखने पर अंगूर को सुकुड़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है मित्रों, शक्कर के गाढ़ी। देखिए ये एग्जाम्पल आपको इतना याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है तो आपको ये हूबहू ही पूछ देगा आपको, ठीक ना, सेम टू सेम ऐसे ये एग्जाम्पल आपको पूछ देगा, तो आप ध्यान कर लीजिएगा। बताइए तो मित्रों, शक्कर के गाढ़ी चाशनी में रखने पर अंगूर का सिकुड़ना, सिकुड़ना और फूलना, ये देखिए परासरण के एग्जाम्पल होता है। ये सब कितना है, परासरण के एग्जाम्पल ही है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए था, लवण का आचार का परीक्षण, ये होता है विसरण के कारण। लवण का आचार का परीक्षण, ये विसरण कारण। केक को सेकने पर गंध फैल जाता है, ये भी विसरण कारण। खाना बनाते हैं तो कैसे खाना सुगंधित होने लगता है, ये भी विसरण कारण। और शोषण के दौरान जल में घुलनशील ऑक्सीजन का जलीय प्राणी द्वारा उपयोग कैसे करता है, विसरण के द्वारा। कैसे मित्रों, विसरण के द्वारा। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, जल में रखने पर किशमिश का फूलना किसका, परासरण के एग्जाम्पल है। छींक रखने पर वायरस फैल जाता है, विसरण कारण। नमक के संपर्क में आने पर केचुआ का मरना, यह भी किसका, परासरण का ही। शक्कर गाढ़नी, ये भी परासरण का। लवण का आचार परीक्षण किसका, विसरण का। केक को सेकने पर गंध पूरे फैल जाता है, किसका एग्जाम्पल है, ये विसरण का, ठीक ना। देखिए ये दोनों विसरण का, ये भी विसरण का ही, ठीक ना। देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है एग्जाम, और यही आपको उदाहरण दे देगा और यही क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको चलिए देखिए मित्रों, ये जो आपको दूसरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिए, उतना ही क्वेश्चन आता है। आप हमारे साथ जुड़ जाए, और एनसीईआरटी की इसी तरह का सब क्वेश्चन का खुद से भी आपको डिस्कशन करते चल जाइएगा। और आपको अच्छा आता है तो और बेटर है कि आपको सब क्वेश्चन अच्छा से पता भी चलते चल जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, शुद्ध पदार्थ में देखिए क्या लिखा है, शुद्ध पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होता है। देखिए एक रिएक्शन लिखते हैं, जो अक्सर आप रिएक्शन जानते हैं भी, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। इसको संतुलन भी कर लीजिए, 2H2O लिख दीजिए यहाँ पे, ताकि संतुलित होना चाहिए। यहाँ भी देखिए अलग रंग का प्रयोग कर लेते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ भी लिख दीजिए, ताकि देखिए ये संतुलित इसलिए किया कि यहाँ पे देखिए H2O, 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। आप लिखा है शुद्ध पदार्थ में कौन सा कथन सत्य है। शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के कण के बने होते हैं, ये भी सही है, शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के कण के बने होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद शुद्ध पदार्थ में यौगिक अथवा मिश्रण हो सकता है। देखिए यौगिक तो हो सकता है मगर मिश्रण नहीं हो सकता, यौगिक नहीं हो सकता है। तत्व और तत्व मिलकर के यौगिक बनाता है, नहीं कि मिश्रण बनाता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन सर्वत्र समान होता है। पानी चाहे 1 घूंट पीजिए या 1 चुरू पीजिए या पूरा भर के गिलास पी लीजिए, हुमच के 1 बोतल पी लीजिए, इसका सबका समान ही आपको लगेगा, एक ही रंग लगेगा। ऐसा नहीं 1 घूंट पिए तो कुछ अलग रंग लगेगा, 1 घूंट पिए तो कुछ अलग रंग लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। आप 1 3 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी बनाते चलिएगा, क्वेश्चन बताते चलिएगा। लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगने से क्या लिखा है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। देखिए मित्रों, जंग लगने से 2-3 एग्जांपल आपको हम बताए थे पहले। लोहे पर जंग क्यों लगता है, तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे को जंग लगता है। अच्छा, जो है लोहे पर जो जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। लोहे पर भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, भार बढ़ जाएगा जैसे, तो कैसा अभिक्रिया है मित्रों, ये रासायनिक अभिक्रिया। कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिंक का लेपन करते हैं, जिसको गल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं, ठीक ना। तो लोहे पर जंग लगने को एक संक्षारण भी है, क्या है मित्रों, संक्षारण। अब ध्यान से यहाँ पर देखते चलिएगा आंसर क्या होगा। संक्षारण तथा भौतिक, देखिए संक्षारण तथा भौतिक परिवर्तन है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ये दोनों दे दिया। विलयन तथा एक भौतिक परिवर्तन है, विलयन तथा एक भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन तो होगा नहीं, क्या हुआ, रासायनिक हुआ। संक्षारण तथा एक रासायनिक परिवर्तन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संक्षारण तथा एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सल्फर तथा कार्बन
डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। देखिए मित्रों, यहाँ पे एक बात आपको समझना जरूरी है, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव किसमें होता है हमेशा याद रखिएगा, असमांगी मिश्रण में। किसमें हो जाएगा, असमांग मतलब विसमांगी मिश्रण, जिसको बोलते हैं समांगी मिश्रण नहीं, विसमांगी मिश्रण में हमेशा टिंडल प्रभाव दिखाया जाता है। और सल्फर और कार्बन सल्फाइड जो होता है ना, ये क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, ये सल्फर और कार्बन सल्फाइड क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो याद रखिए मित्रों, विसमांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव दर्शाता है। मगर पूछ रहा है सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये समांगी मिश्रण तो है मगर समांगी मिश्रण में क्या होगा, टिंडल प्रभाव नहीं होता है। ठीक ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार 25 तारीख का बिहार पुलिस एग्जाम था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। अब बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। आयोडीन का टिंचर पुनरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में किसके घोलने पर बनता है। आयोडीन का टिंचर पुनरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में किसके घोलने पर बनता है। तो याद रखिएगा अल्कोहल और आयोडीन के। किसके पर मित्रों, अल्कोहल और आयोडीन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा समांगी प्रकृति का है। समांगी मित्रों याद रखिएगा, बर्फ को पूरा हीट कर दीजिए तो वो बन जाएगा जलवाष्प। ये क्या होता है, समांगी मिश्रण प्रवृत्ति होता है, जो कि लकड़ी मृदा अलग अलग होता है। तो ये हो जाएगा 1 और 4 किधर है भाई, 1 और 4 ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है मित्रों, लोहे धातु को पिघलाना। ये भौतिक परिवर्तन है, लोहे धातु को पिघलाना। जबकि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे छड़ को मोड़ना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे धातु के तार को खींचना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो 1 3 4 किधर भाई, 1 3 4 1 3 4 ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। 5 नहीं भाई, ये 4 है, 5 तो ऑप्शन है ये नहीं। ठीक है, 6 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। लकड़ी का क्षरण रासायनिक परिवर्तन है। तो याद रखिए लकड़ी का क्षरण और दहन ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का चीरना और लकड़ी का कील ठोकना ये भौतिक परिवर्तन है। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 ये मार दिए, 1 और 2 इसका आंसर है। ठीक है ना, जल्दी से आप लोग भी एक बार मित्रों, जितना भी साथी का हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारा वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी 28 तारीख से जिस तरीका हमारा क्यूज चलता था डेली, 28 तारीख से फिर डेली क्यूज चलेगा। और इसमें आपको साइंस चलेगा और उसमें आर्ट से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान बिंदु सर का मटेरियल से चलेगा, जो कि दरोगा के लिए ठीक ठाक मटेरियल लिखे हैं, उनका मटेरियल ठीक ठाक है, सब कंटेंट डाल रखे हैं। इसलिए याद रखिएगा दरोगा के लिए स्पेशल क्यूज चलेगा, बिहार एसएससी और दरोगा का, जिसमें यहाँ पे हम आपको साइंस कराएंगे पूरा एनसीईआरटी। देखिए ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी है, नहीं कि हम कहीं से उठाएं, ये सब एनसीईआरटी कराएंगे। और यहीं पर एनसीईआरटी से भी हम आपको 8 से लेकर के 12 तक का एग्जाम्पल, जिस तरह का एग्जाम्पलर बुक का एनसीईआरटी का है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको करा के खत्म करेंगे। तो आपका तैयारी भी अच्छा हो जाएगा और वहां से हमारे साथ क्यूज में भी जुड़ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर हमारा क्यूज होता है, अभी बंद है, 18 तारीख से बंद है क्यूज। 17 को अंतिम क्यूज हुआ था, उसके बाद अभी 28 से स्टार्ट होगा, 10 दिन के बाद। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बार आप हमारे चैनल पर आए तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित मित्रों यहाँ देखिए, ये है एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार ए तथा बी अभिक्रिया करके तृतीय पदार्थ A2B बनाता है। इसका क्या होगा आंसर, आप लोग बताइएगा। तो चलिए देखिए, तो इसका मित्रों ये ए तथा बी अभिक्रिया करके तृतीय अभिक्रिया A2B बनाता। अभी जो एक रिएक्शन लिखे हैं, यही रिएक्शन का है लिखते हैं कि ये सबको आता है। ये कोई नहीं ऐसा हो जिसको नहीं पता होगा ये रिएक्शन। थोड़ा लिखावट हमारा दिक्कत होगा, क्योंकि 1-2 दिन में हम भी पहले वीडियो आज बना रहे हैं इस टाइप का। हमको भी लगा अच्छा है। चलिए लिख देते हैं फिर से। बाकी क्यूज का तो बहुत दिन से चलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी। अब इसका संतुलन भी कर ही लीजिए। यहाँ तो 2 डाल दिए पहले से, और यहाँ 2 डाल दीजिए। चलो हो गया। देखिए यही एग्जांपल हो गया, यही सेम। अब क्या लिख रहा है, उत्पाद A2B पदार्थ A तथा B के गुण प्रदर्शित करता है। A तथा B पानी जो बनता है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण प्रदर्शित करता है, तो नहीं होता है। तो मगर इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या, संदर्भ में सही नहीं है, तो सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, आप लिखा है उत्पाद एक सदैव निश्चित संगठन होता है। तो उत्पाद एक संगठन, निश्चित संगठन तो होता ही है ना जी, तो ये तो निश्चित एक संगठन होता है, तो ये तो सही है मगर सही नहीं है, आंसर टिक करेंगे ना। इस प्रकार बना उत्पादक यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। देखिए इस प्रकार बना उत्पादक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये भी सही नहीं है, सही नहीं ना। हाँ ठीक है ना, इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व थोड़े है, इस प्रकार का बना उत्पाद क्या है कि यौगिक है, तो ये भी सही नहीं है। तो 1 3 4 कौन हो जाएगा भाई, 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। ठीक ना, 8 नंबर के देखिए सी नंबर है। चलिए देखिए ये भी देखिए, ये भी सेम रिएक्शन लिख करके आपको बताते हैं। सेम रिएक्शन इसलिए लिखते हैं कि आपको याद भी हो जाएगा, अगर याद नहीं होगा पहले से ये रिएक्शन,
और उसके बाद समझ में भी आपको अच्छा सा आता है, क्योंकि सबको ये रिएक्शन पता रहता है, खाली हमको लिखने में थोड़ी दिक्कत होता है। चलिए भाई यहाँ 2 डालो भाई, यहाँ 2 डालो, ठीक ना। क्या हो गया, यहाँ 2 का डलाया जी। चलिए तो यहाँ 2 डाल दीजिए। अब देखिए लिखा है 2 रासायनिक एसपी जो है एक्स तथा वाई आपस में संयुक्त होकर के पी बनाता है। देखिए ये मानते हैं एक्स और वाई होगा, तो ये पी बनाता हो। एक्स तथा वाई के दोनों उपस्थित होता है, क्या पूछा क्वेश्चन, पी एक यौगिक है, तो आप पहले बता दिए ये क्या हो, एक यौगिक हो जाएगा, ठीक ना। एक्स तथा वाई एक यौगिक है, एक्स तथा वाई यौगिक नहीं, एक्स तथा यौगिक वाई क्या होगा, एक तत्व होगा। ये क्या होगा, तत्व। पी एक निश्चित संगठन होता है, तो पी एक निश्चित संगठन होता ही है, ठीक ना। वो पानी एक निश्चित संगठन है जी, इसका एक सूत्र है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4। 1 3 4 कौन है जी, 1 3 4, 1 3 4 ये है। चलिए इसका 9 नंबर। चलिए आगा देखिए मित्रों, चलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए हैं, उधर 8 9 इधर 8 9 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें देखिएगा आपको कितना अच्छा से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये लघु उत्तरीय है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन, धुआं तथा कोहरा दोनों एरोसोल, धुआं तथा कोहरा दोनों एरोसोल का एग्जाम्पल में भिन्न कैसे है। देखिए धुआं क्या होता है मित्र, गैस में ठोस का एग्जाम्पल है। गैस में किसका है, ये ठोस का। गैस धुआं किसका एग्जाम्पल है, गैस में ठोस का। जबकि अगर आपको पूछेगा कोहरा किसका है, कोहरा किसका है मित्रों, तो कोहरा याद रखिएगा, कोहरा का आपको पूछ देती, ये हो जाएगा आपको गैस में द्रव का, यही भिन्न है, गैस में द्रव का। इमल्सन का एग्जाम्पल कौन है, दूध है। इमल्सन का एग्जाम्पल कौन है, द्रव में द्रव। द्रव में द्रव किसका होता है, दूध का, वही इमल्सन होता है, ठीक है मित्रों। चलिए बाकी एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, यहाँ पे है, देखिए ये, हाँ चलिए यहाँ बता दीजिएगा तो आप लोग पहले हमको, इसमें को लिखने में कौन सा यौगिक नहीं है, यौगिक इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना मित्रों। देखिए देखिए क्लोरीन क्या है, गैस, यौगिक नहीं है, इसका एग्जाम Cl होता है, ताकि ये फॉर्मूला नहीं बनता है। यौगिक इसमें कौन है, पोटासियम क्लोराइड यौगिक है, आयरन यौगिक नहीं है, ये भी यौगिक नहीं है, आयरन सल्फाइड यौगिक है, अल्युमिनियम यौगिक नहीं है, आयोडीन यौगिक नहीं, कार्बन अयौगिक नहीं है, ये सब यौगिक है बाकी, ठीक ना। ये इतना आपको बता दें, ये सब क्या है, यौगिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन अच्छा हो तो हम आपको बताते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी है हूबहू, आपको इसलिए यहां से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। देख लीजिए मित्रों, निम्नलिखित प्रत्येक में भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए और कारण बताइए। धूप में सट कर सूखना किसका परिवर्तन है, धूप में सट कर सूखना, रेडियो एक्टर में वायु का गर्म का उठना, उसके बाद लिखा है मक्खन प्राप्त करना क्रीम, ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए 1 3 और ये सब किसका है, भौतिक परिवर्तन का। ये किसका है, भौतिक है। लालटेन में किरोसिन का जलना, नींबू रस पर मिलाने पर चाय का रंग परिवर्तन हो जाना, ये है रासायनिक का। इससे टेंशन नहीं लीजिएगा, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन ही है, ठीक है मित्रों। चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जन्माष्टमी के सभी भाइयों का ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आप मस्ती से मनाइए जन्माष्टमी, और एक बार दिल से बोलिएगा राधे राधे और जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपको अगला वीडियो में।